ब्राह्मणी सर्वकारेषु जयार्थेन पवंसजा लाभार्थे वैश्यवंशोऽथा मता वा शूद्रवंशजा। वर्णन किया है कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या का पूजन, चारों वर्णों की बेटियों के पूजन की बात देवी भागवत में कही। ये कुछ बातें लिखने को लायक हैं। आज तुम्हारा पेन चला ही नहीं है बिल्कुल, कुछ बातें लिख लें, यह बहुत आपके काम में आएगी। कितना सुंदर लिखा है, ब्राह्मणौ सर्वकारेषु, संपूर्ण कार्यों में ब्राह्मण की कन्या। जयार्थे न पवंसजा, किसी को इलेक्शन चुनाव जीतना है, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या। लाभार्थे वैश्य वंशो था, किसी का कारोबार फेल हो रहा है, धन प्राप्ति के लिए वैश्य की बेटी, वणिये की कन्या। और हम समाज की, परिवार की, माता पिता की सेवा करते रहें, बहू और बेटे आपकी सेवा करते रहें, उसके लिए मतावह शूद्र वंशजा, कनिष्ठ वर्ण की कन्या। इससे सेवा का भाव बढ़ता है। कितनी सुंदर बात लिखी है, चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, अति वंदनीय हैं। कन्याओं से भूल करके पाम मत छुपाया करो, बेटियों से पाम मत छुपाया करो, कन्याओं से पाम छुपाने में पुण्य क्षीण होता है। बेटी का कन्यादान करने के बाद भी माता पिता, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये लोग बेटी से पाम न छुपाए। हमने तो देखा है बेटी से छुपाते हैं, जामाता से भी छुपाते हैं, दामाद से भी छुपाते हैं। कहते हैं जब बेटा हमारा छू सकता है पाम, तो जामाता भी तो हमारा बेटा, वो क्यों नहीं छू सकता? तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझसे छुपाओगे? आप हमसे पाम नहीं छुपाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पाम छुए हैं, हमारे पाम पूजे हैं, छुए हैं। इसलिए तो मंडप के नीचे आपने अपने दामाद के भी तो पाम पूजे हैं, पाम छुए हैं, तो उससे आप कैसे पाम छुआ सकते हैं? नहीं छुआ सकते। ये हमारी भारतीय परंपरा में बिल्कुल भी नहीं। कन्याओं से पाम छुआने में पुण्य क्षीण होते हैं। भाभी को चाहिए कि भूल करके भी ननद से पाम न छुपाए, कभी भी न छुपाए। कितनी सुंदर बात कही है कि कन्याओं से चरण न छुपाए। कन्या चारों वर्णों की पूज्य है। ब्राह्मणै ब्रह्मजा पूज्या राजन्यै ब्रह्मवंशजा, वैश्य स्त्री वर्गजा पूज्या चतस्रः पाद संभवै। वर्णन क्या है कि चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, बहुत वंदनीय। कार विषय वंशोत्था, कन्या के पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। कन्या पूजन से वंश बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है। वह कैसे लोग हैं जो गर्भ में बेटियों को मार डालते हैं? क्या कहें इन धूर्तों को। बेटी अंधाधुंध मारी जा रही है गर्भ में, और डॉक्टर्स लोग भी कितना कसाई पने का काम करते हैं। पता नहीं क्यों बेटियों को मार देते हैं पेट में। और इसमें पहला हाथ उन देवियों का है जो गर्भ में उन बेटियों का पालन कर रही हैं। जबरदस्ती से तुम्हारा पेट थोड़ी कोई फाड़ देगा, आप खुद मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में बच्चों की हत्या मत करना बिल्कुल। यह पाप नहीं, यह पाप का बाप है, ये जघन्य अपराध है। बेटियों को तो उत्थान कीजिए। बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा। गर्भ में बेटियों को मारने वाली देवियां और नवरात्रा के समय गलियों में से कन्याओं को ढूंढ के लाएं, कहां से उद्धार आत्म कल्याण होगा। अपने गर्भ में बेटी को चीर दिया, मार दिया, फिर अपना कल्याण चाहने के लिए गली से लाकर के बेटी का पूजन करे। मुझे तो कल्याण दिखता नहीं है। सबके घर में गैया हो तो सबके घर में कन्या भी हो।